हरियाणा से जुड़ी हर खबर जानने और परखने के लिए डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सच के अलावा कुछ भी नहीं। आप देख रहे हैं जनमत हरियाणा, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। हमारे इस खास शो बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी मौसम है, मुलाकातों का दौर भी लगातार चलता रहता है। इसी बीच एक मुलाकात हुई है इनेलो नेता अभय चौटाला और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की। तकरीबन आधे घंटे तक इस मुलाकात में बातचीत हुई। अब क्या बातचीत हुई ये किसी को नहीं पता, लेकिन चुनावी मौसम है, जब चुनाव के समय ऐसी मुलाकात हो तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो ही जाता है। इसी पर आज हम बहस करेंगे। बहस में शामिल होने के लिए हमारे साथ जनमत हरियाणा के एडिटर इन चीफ प्रदीप सौरभ जी हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। और पॉलिटिकल एडिटर अजय झा। अजय जी, स्वागत है आपका भी। धन्यवाद। अजय जी, क्या मायने समझे इस मुलाकात के? देखिए, जो अभय सिंह चौटाला ने कहा कि ये निजी मुलाकात थी, ये निजी मुलाकात क्या है मुझे समझ में नहीं आती। कोई बहुत रिश्तेदारी है नहीं, कोई बहुत दोस्ती तो आपस में है नहीं, तो निजी मुलाकात क्या हो सकती है चुनाव के माहौल में जब आप मिलने गए थे? सिंपल सी बात है कि वो गए थे वहां पर ये एक्सप्लोर करने के लिए क्या हमारा गठबंधन हो सकता है, और उसमें बीजेपी ने मना कर दिया। मुझे कोई ताजुब नहीं है बीजेपी ने मना किया, क्योंकि मनोहर खट्टर का खुद कहना है, एक बार उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि वो आरएनएलडी को ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि जब उनका गठबंधन था पुराने जमाने में, उस समय भी जो सीटें बीजेपी को दी गई थी उसमें भी इन लोगों ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए थे, ओम प्रकाश चौटाला ने। तो वो कहते हैं कि इन लोगों को कभी मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता, इसलिए अगर उन्होंने मना कर दिया आधे घंटे के बाद भी तो मुझे इस पर कोई ताजुब नहीं है। प्रदीप जी, 8 उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी कर चुकी है, फिर भी इनेलो की आस बाकी है क्या? देखिए, आस इसलिए बाकी है कि अभी 2 महत्वपूर्ण सीटें हैं, रोहतक और हिसार। और ये हिसार क्या कहते हैं कि लोकदल अपनी सीट मानती है, और रोहतक भी ये परिवार लड़ता रहा है। बेशक ये अलग बात है कि देवीलाल वहाँ पर लगातार हारे हैं, एक बार जीते भी थे, लेकिन असली जो इस मुलाकात की जो वजह मुझे दिखती है वो तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी लोकदल से समझौता नहीं करेगी। लेकिन इस मुलाकात के खास मायने हैं। जिस तरह से लोकदल के अंदर, इनेलो के अंदर जो भगदड़ मची है, लोग नेता छोड़ के जा रहे हैं, विधायक छोड़ के जा रहे हैं, उस भगदड़ को रोकने के लिए ये संकेत आज की मुलाकात देती है कि लोगों के कार्यकर्ताओं को और नेताओं और विधायकों को ये संदेश दिया जाए कि अभी बातचीत टूटी नहीं है, अभी भारतीय जनता पार्टी से कभी भी कोई भी समझौता हो सकता है। ये एक प्रकार का प्रतीकात्मक संकेत देने की कोशिश की है कि वो भगदड़ को रोका जा सके। कोई समझौता तो नहीं होगा, लेकिन राजनीति हमेशा 2 दूना 4 नहीं होती है। राजनीति कुछ भी होती है, कभी भी कुछ हो सकता है। मान लीजिए कि ये हालांकि होगा नहीं, ये इस बात के पूर्ण संकेत हैं, और 8 सीटें घोषित हैं, दो घोषित करनी है, और ये मुश्किल प्रश्न भी है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी इन दोनों सीटों से मजबूत उम्मीदवार नहीं मिला। ठीक है, दिनेश कौशिक रोहतक से हमारे साथ जुड़ गए, और रोहतक ही एक ऐसी सीट है जिस पर अभी तक बीजेपी ने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। मंथन लगातार चल रहा है, काफी महत्व इस सीट का माना जाता है। दिनेश, क्या समझे इस मुलाकात को लेकर? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, हरियाणा में इससे पहले यात्राओं का दौर शुरू था। कांग्रेस की चाहे बस यात्रा हो या फिर मनोहर लाल खट्टर का रोड शो हो, अब मुलाकातों का दौर है। चाहे वो कुलदीप बिश्नोई का बीजेपी नेता अनिल जैन से मुलाकात हो या फिर अभय सिंह चौटाला का मुख्यमंत्री खट्टर से मुलाकात हो, तो दोनों के मायने बिल्कुल स्पष्ट है। दोनों जो है चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं हरियाणा में जीवित रहे। पार्टियों का जिक्र करें तो इनेलो है, आम आदमी पार्टी है और जेजेपी है। अभी तक इन्होंने कैंडिडेट भी जो है घोषित नहीं किए हैं। उनका साफ तौर पर यही मानना है, तो कहीं ना कहीं किसी बड़ी पार्टी से उनका अलायंस हो जाए और कहीं ना कहीं वो हरियाणा में लोगों के दिलों में जो है जीवित रहे। फिलहाल मकसद सिर्फ यही है। और 2 जो सीटों की बात कर लेते हैं, रोहतक और हिसार, दोनों ही सीट काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन रोहतक सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बीजेपी के मंत्री इस सीट पर बार बार और मुख्यमंत्री तक जो है बार बार एक योजनाबद्ध तरीके से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हराने की बात कर चुके हैं और एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट यहाँ पर उतारने की बात कर रहे हैं। अब बीजेपी कहीं ना कहीं ये सोच रही है किसी दूसरी पार्टी का अगर उन्हें थोड़ा बहुत भी सहयोग मिल जाता है तो उनकी राह और आसान हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस सीट को जीतने के लिए
गंभीर तरीके से बड़े स्तर पर योजना चल रही है, जिसको क्रियान्वित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। दिनेश, एक सवाल प्रदीप जी यहाँ पर आपसे पूछना चाहते हैं। दिनेश, मैं जानना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी 8 टिकटों का बंटवारा किया है, उसमें पंजाबी समुदाय से, सैनी समुदाय से, पिछड़े समुदाय से, ब्राह्मण समाज से दे दिए हैं और जाट समुदाय से भी एक टिकट गया है। तो अब जो कोटा बच रहा है, जो जिस रणनीति पे भारतीय जनता पार्टी ने काम किया था, तो कोटा बच रहा है एक जाट सीट का। तो क्या जैसा कि ये मांग आ रही है रोहतक संसदीय सीट से कि एक गैर अगर जाट समुदाय के व्यक्ति को टिकट दिया जाए तो विनेबिलिटी बनती है, तो जो संभावित नाम है वो क्या हो सकते हैं, कुछ आप आइडिया देंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए कल जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की रैली थी तो उसमें जो कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने स्पष्ट रूप से कहा कि पिछले चुनाव में जब 2000 के चुनाव थे, लोकसभा का उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो 3 लाख से ज्यादा वोट उन्हें मिले थे। तो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि कहीं ना कहीं दबाव जो है ओम प्रकाश धनखड़ पर है। और कल रात को हमारी उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई तो उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है उन्हें प्रत्याशी बनाना चाहती है, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब अगर बीजेपी दबाव देकर उन्हें प्रत्याशी बनाएगी तो हो सकता है वो इसके लिए तैयार हो जाए, और उन्हें तैयार होना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं संभावनाएं अब ज्यादा ये हो गई है, अगर कोई दाट चेहरा उतारा जाता है तो ओम प्रकाश धनखड़ होंगे। लेकिन रोहतक लोकसभा की बात करें तो कुल 16 लाख से ज्यादा वोटें यहाँ पर है, जिनमें से 6 लाख जाट और 9 लाख से ज्यादा वोट है, जो 10 लाख से ज्यादा वोट है वो नॉन जाट है। तो कहीं ना कहीं पार्टी की मंशा है कि वो नॉन जाट चेहरे को यहाँ पर लाए। और पिछले 2 इलेक्शनों की बात करें तो हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट का इलेक्शन यहाँ पर हुआ, और बीजेपी के नेता भी जो है बार बार कहीं ना कहीं सार्वजनिक रूप में ना सही अंदरूनी रूप पर वो ये बात कहते आए हैं, और इस इलेक्शन को जाट वर्सेस नॉन जाट का इलेक्शन बनाना चाहते हैं ताकि नॉन जाट की वोट जो है बीजेपी के खाते में जाए। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ये कह चुके हैं कि कोई भी बड़ा सूबे का मंत्री चुनाव नहीं लड़ेगा। तो इस बयान के मायने और ओम प्रकाश धनखड़ का जो आपने बताया है नाम, उन दोनों के बारे में क्या आपकी राय है? बिल्कुल, देखिए बाद में जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने ऐसा बयान दिया नहीं था, लेकिन अब ये मजबूरी है। 8 प्रदेश की 8 सीटें घोषित कर दी गई है, 2 सीटें अभी तक घोषित नहीं की गई। तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं बीजेपी की बदनामी जो है यहाँ पर हो रही है कि अभी तक उन्होंने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। वही जो विपक्ष है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, या कांग्रेस के जो तमाम आला नेता है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता वो यही कह रहे हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कोई भी जो चेहरा बीजेपी के पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बात साबित भी होती नजर आ रही है और सच भी होती नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक 2 प्रत्याशी यहाँ पर घोषित नहीं किए। बीजेपी एक बड़े प्लान के तहत इस सीट पर काम कर रही है, और जो वो कह रही दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हराएगी, तो उसको लेकर बड़े स्तर पर काम चल रहा है, और कहीं ना कहीं ये काम जो है क्रियान्वित करने की बीजेपी कोशिश करेगी। अजय जी, जैसा अभी यहाँ पर दिनेश ने बताया, क्या लगता है कि दीपेंद्र के खिलाफ कोई चेहरा बीजेपी के पास नहीं है और उसको लेकर सॉफ्ट हो सकती है? देखिए, मैं नहीं मानता कि उनका से नहीं है। वो अपने शायद जितने ऑप्शंस हैं उसको वेट कर रहे हैं कि इसमें सबसे ज्यादा मजबूत हेवी वेट कौन होगा। जितने ऑप्शंस का जरूर है, वो कम से कम 4-5 नाम उनके पास है। उसमें से ऐसा कौन सा चेहरा है जो कड़ा मुकाबला देगा और मुकाबला देकर जीतने की भी कोई क्षमता रखता है। तो वो मुझे लगता है बीजेपी के अंदर वही अभी प्रोसेस चल रहा है। प्रदीप, एक छोटा सा रिएक्शन इस मुलाकात को लेकर, क्या हो सकता है आगे? देखिए, इस मुलाकात के एक और मायने हैं कि लोकदल इस स्तर पर पहुंच गया है, क्योंकि ये उसके सर्वाइवल का संकट है, ये उसके अस्तित्व की लड़ाई है कि इस चुनाव के बाद वो बचेगा या नहीं बचेगा। तो वो जो संकेत हैं वो ये भी इन लोग की कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी टिकट अपने का उम्मीदवार दे, लेकिन सिंबल उसका हो जाए। एक ये भी संभावनाओं को वो तलाश सकते हैं। लेकिन हाँ, लेकिन मेरा ये फाइनल कमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी लोकदल से किसी भी तरह से कोई समझौता करने की मूड में नहीं दिख रही। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बहस में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो सामने आया, जो मुलाकातें यहाँ पर हुई हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की और अभय चौटाला की, इससे ये लगता है कि एक अस्तित्व बचाने की लड़ाई यहाँ पर चल रही है।
बहस में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनमत हरियाणा और अंत में अपनी राय जरूर दें। यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। सबसे विश्वसनीय, सबसे सटीक महासर्वे हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों का लेकर आ रहे हैं विनोद मेहता, सिर्फ जनमत हरियाणा पर। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।